अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 13 टेस्ट की और लैब पैरामीटर्स की जिससे हमें ये पता चल सकता है कि एक डायबिटिक पेशेंट की शुगर अंडर कंट्रोल है या वो शुगर का पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का शिकार है। हम पहले बात करेंगे उन टेस्ट की जिनकी वैल्यूज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा आती हैं। फिर हम बात करेंगे उन टेस्ट की जिनकी वैल्यूज़ एक डायबिटीज़ के पेशेंट में कम आती हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल की, जो कि एक शुगर के मरीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं है तो फास्टिंग रेट 70 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल होती है। और अगर यही टेस्ट हम रैंडम के अंदर करवाएं, यानी दिन के किसी भी वक्त हम ये टेस्ट करवा सकते हैं, उसके अंदर 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल रेंज होती है। अगर एक पर्सन की इन टेस्ट की रेंज 110 फास्टिंग और 120 रैंडम से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले चंद महीनों में या सालों में उसे शुगर हो सकती है और उसे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे यूरिन ग्लूकोज लेवल की, जिसका मतलब है कि पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर तो ये लेवल बिल्कुल ही नील होता है, मगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम इसे +1, +2, +3 और +4 रिपोर्टिंग में करते हैं। और जिन पेशेंट्स का लेवल +4 तक आता है, इसका मतलब है कि उनकी डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल है। हमारी किडनी बहुत सी चीज़ों को यूरिन के अंदर लीक आउट नहीं होने देती, मगर क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है तो वो ग्लूकोज यूरिन के अंदर लीक आउट होने लग जाता है और रेनल थ्रेशोल्ड के लेवल को क्रॉस कर देता है। डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर तो इसका लेवल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, मगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हार्ट अटैक से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसका लेवल ऐसे शुगर के मरीज़ों में कम हो जाता है, मगर LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका लेवल हाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल के बारे में, जिसे हम TG भी कहते हैं। ये टेस्ट कोलेस्ट्रॉल की तरह ही लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के अंदर आता है और इसकी नॉर्मल रेंज लेस दैन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल के बारे में। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ये टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि हाई शुगर लेवल किडनी को डैमेज तो नहीं कर रहा। इसकी नॉर्मल रेंज 10 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और अगर किडनी डैमेज हो जाए तो इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब हम बात करेंगे हाई HbA1c लेवल की। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है उनके जिनके डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है, मगर ऐसे शुगर के मरीज़ जिसकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल होती है तो इसका लेवल 5 से लेकर 6 के दरमियान तक आता है और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर इसका लेवल लेस दैन 5 होता है। HbA1c का लेवल पिछले 3 मंथ की ग्लूकोज को बताता है और अगर ये बहुत ही ज़्यादा हाई होगी तो इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई आएगा। डियर व्यूवर्स, जिन कंडीशन के अंदर डॉक्टर्स HbA1c का टेस्ट रिकमेंड करते हैं उनमें एक प्रेगनेंसी है और दूसरा वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो कि बहुत अरसे से डायबिटीज़ में मुब्तला हैं तो उनका लेवल चेक करने के लिए ये किया जाता है। और कुछ ऐसी सर्जरीज़ होती हैं जो कि हाई शुगर लेवल पर परफॉर्म नहीं की जा सकती, इसके लिए शुगर के लेवल को अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है और डॉक्टर पिछले 3 मंथ की शुगर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट की सर्जरी होगी या फिर नहीं होगी। अब हम बात करेंगे हाई अनायन गैप के बारे में। अनकंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई आता है और ये बताता है कि ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नहीं, जिसका सादा सा ये मतलब है कि आपके ब्लड की pH कितनी ज़्यादा कम है, क्योंकि ब्लड की pH 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल रेंज के अंदर होती है और अगर पेशेंट का अनायन गैप बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी pH 7.35 से नीचे है।
इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से अनायन गैप को कैलकुलेट किया जाता है, जिनमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट शामिल हैं, जो बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अब हम बात करेंगे हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी के बारे में, जिसे हम प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी भी कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 275 से 295 मिलीओस्मोल पर किलोग्राम होती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर, और इसी वजह से नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, तो सीरम और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अब हम बात करेंगे इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी की, जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ये भी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी की ही तरह है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आने लग जाता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूरिन इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्लूकोज की वजह से इंक्रीज़ क्यों हो जाती है। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करती है मेजर ऑफ वेट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के वेट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करती। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इसका लेवल भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा आ सकती है, मगर नॉर्मल पर्सन्स जो कि पानी ज़्यादा नहीं पीते और उनका यूरिन फिर येलो आता है, ऐसे पेशेंट्स में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर होता है डायबिटीज़ का। अब हम बात करेंगे इंक्रीज ब्लड कीटोन्स के बारे में कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर कीटोन का लेवल ज़्यादा क्यों हो जाता है ब्लड के अंदर। डायबिटीज़ के अंदर दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, या अगर इंसुलिन बन भी रही है तो वो अपना असर कर ही नहीं रही। तो ऐसे कंडीशंस में बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी नहीं ले सकती, तो वो अल्टरनेटिवली लिपिड से एनर्जी लेगी या फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देगी, जिसके नतीजे में कीटोन्स ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और कीटो एसिडोसिस हो जाती है, जिसका मतलब है कि कीटोन ने पीएच ब्लड की बहुत ही कम कर दी है। इसकी वजह ये है कि कीटोन एक नेगेटिव चार्ज है, तो कीटोन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये ब्लड की पीएच को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज यूरिन कीटोन्स के। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कीटोन यूरिन के अंदर आने क्यों लग जाते हैं। इसकी सीधी सी एग्जांपल ये है कि ब्लड के अंदर कीटोन्स का लेवल डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है और वही कीटोन्स किडनी से लीक होकर यूरिन के अंदर आने लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि बॉडी बहुत ज़्यादा कीटोन्स बना रही है, और वो इसलिए बना रही है क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी लिपिड से ले रही है, ग्लूकोज से नहीं ले रही। व्यूअर्स, अब हम उन टेस्ट की बात करेंगे जिनका लेवल डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कम हो जाता है। इनमें सबसे पहले बाइकार्बोनेट का टेस्ट है, जो कि एक बफर है बॉडी के अंदर जो मेंटेन करता है एसिड और बेस के बैलेंस को। इसकी नॉर्मल रेंज विनस ब्लड से 23 से 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और आर्टीरियल रेंज 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अब हम बात करेंगे कि बाइकार्बोनेट का लेवल डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कम क्यों हो जाता है। इसकी वजह ये है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कीटोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और कीटोन्स ब्लड के अंदर आकर डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन बनना शुरू होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट बफर के साथ बाइंड करेंगे और इसका लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पीएच की वैल्यू क्यों डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45 तक होती है। कंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से बॉडी में कीटोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और बाइकार्बोनेट बफर की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच ऑफ ब्लड लेस देन 7.35 पर चली जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।